हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेटापल। माई सेल्फ दीपांकर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीरीज टॉपिक ज़ीरो। टॉपिक ज़ीरो मीन्स कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जो बेसिक नीड्स फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि हम किस किस टॉपिक्स को इस टॉपिक ज़ीरो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंड व्हाट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, learn the three types of computer language, understand what translator are, identify compiler, interpreter and assembler, know which translators C programming uses। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है? तो अ लैंग्वेज इज अ वे टू गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। एक लैंग्वेज जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वो अपन बाद में आगे टॉपिक को कवर करेंगे, आगे बात करेंगे उसके बारे में। इट हेल्प्स ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ह्यूमन को हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज के जो अपन 0 1 की बात करते हैं, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं उसको, उसके अलावा किसी भी तरह की लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, है ना। कंप्यूटर जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के मैनर में लिखे होते हैं, उनको फॉलो करता है, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। सभी कंप्यूटर लैंग्वेज अपने अपने किसी स्पेसिफिक मैनर के अंदर लिखे जाते हैं, उनको वो फॉलो करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं करता। तो वाई डू वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज? हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की नीड क्यों है? देखिए, ऐसा है कि अगर कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर जो है अगर ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाता तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसी से हम काम चला लेते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ही समझ पाता है, इसलिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज को स्पेशली सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली। अभी जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन इन अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उसमें एक इंस्ट्रक्शन को एक मैनर के फॉर्म में लिखा जाता है और कंप्यूटर उसको आगे जाके प्रोसेस करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व को पॉसिबल कर सकते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज 3 टाइप्स के होते हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम आगे इसको ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। मशीन लैंग्वेज, देखिए मशीन लैंग्वेज जो है वो बात करते हैं कि ये 0 1 में डील करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इमेजेस में देख पा रहे हैं, जो मशीन लैंग्वेज है वो फॉर्म ऑफ 0 और 1 के लेवल में होता है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज इज द लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज में भी आता है, जिसमें क्या होता है 0 1 के फॉर्म में कोडिंग होती है और डायरेक्टली कंप्यूटर को रन कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में ही मशीन लैंग्वेज आता है। इट यूज ओनली 0 and 1, जैसा मैंने बताया था, बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज दोनों एक ही चीज़ है, तो आप दोनों को एक मान सकते हैं। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डायरेक्टली आप जैसा लिख के दोगे वैसा का वैसा एग्जीक्यूट कर देगा, बिना किसी ट्रांसलेटर के डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट कर देगा, बिकॉज ये 0 1 की ही भाषा समझता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 0 1 1 एग्जाम्पल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है मशीन लैंग्वेज के। ठीक है, तो बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि सर मशीन लैंग्वेज की प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, क्यों मशीन लैंग्वेज हम आज के टाइम पे क्यों नहीं सीखते हैं, क्या रीज़न है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉज की बात करें तो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन स्पीड। फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन स्पीड का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली रन कर देता है बिना किसी ट्रांसलेटर के, तो फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड है। नो ट्रांसलेटर नीड, किसी तरह की ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है ना। डायरेक्टली अंडरस्टैंड अंडरस्टूड बाई सीपीयू, डायरेक्टली अंडरस्टूड, जो सीपीयू है उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर पाता है, क्योंकि मशीन जो है वो 0 1 के फॉर्म में ही जो है डेटा को लेता है। मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट है यूज़ करने के लिए। उसी तरह अपन बात करते हैं कॉन्स की, तो कॉन्स में क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मशीन लैंग्वेज को सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब अपन इंग्लिश में जब ए लिखते हैं ना, तो उसका अपन जब ए टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब हम ए को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो कंप्यूटर के अंदर 1 0 0 0 0 0 1 1 5 10 0 1 एक बाइट कोड उसके अंदर जाता है। तो सोचिए कि हम तो यहाँ पे ए प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जा रहा है 1 5 10 0 and 1। तो सोचिए अगर आपका नाम का जो स्पेलिंग है वो कितने बड़ा बाइट स्ट्रीम में जाता होगा। ठीक है, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हार्ड टू रीड,
एंड अंडरस्टैंड, है ना, इसको बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड होता है इसको पढ़ना और समझना। ठीक है, डिफरेंट फॉर एवरी प्रोसेसर, सभी प्रोसेसर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू डिबग एरर्स, डिबग एरर्स जैसे 1 का 0 या कहीं पे 0 का 1 हो गया तो उसको ढूंढना, उसको एरर को करेक्ट करना, दैट इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, नो पोर्टेबल, नो पोर्टेबल का मतलब है कि किसी एक कंप्यूटर के अंदर हमने किसकी कोडिंग की और उसको किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाने चलाने जा रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आउटपुट कुछ और ही आएगा, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज यूज शॉर्ट सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा इजी कर दिया गया था असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के कंपेयर टू, है ना। मशीन लैंग्वेज में जहाँ पे हम 0 1 से कोडिंग करते थे, यहाँ पे कुछ कोड दे दिए गए ताकि थोड़ा सा कोडिंग करने में थोड़ी सी हमें इजीनेस इजीनेस हो। ठीक है, इसमें कुछ कोड होते थे, शॉर्ट सिंबॉलिक लैंग्वेज वर्ड्स होते थे। इट इज ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इट नीड्स अ असेंबलर फॉर ट्रांसलेट। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो है निमोनिक कोड होते थे, है ना, जिन कोडों को निमोनिक कोड कहा जाता है, जैसे लोड, स्टोर, सब, ऐड, है ना, मूव, ये सारे के सारे असेंबली की लैंग्वेज के अंदर कुछ कोड रखे जाते थे। अब इन कोडों को डायरेक्ट हम कंप्यूटर को नहीं दे सकते थे क्योंकि ये आप देख रहे हो कि कुछ कोड है ना, और कंप्यूटर तो अपन को पता है कंप्यूटर जो है वो 0 1 पे वर्क करता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर बनाया गया था असेंबलर, जो अपन आगे जाके उसके लिए अपन देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल मूव ए टू बी। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है लैंग्वेज के, तो चलिए आगे चलते हैं। असेंबली, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के प्रॉज एंड कॉन्स की। तो प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम हाई लेवल को अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, उससे ये फास्ट होता है। मोर रीडेबल देन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में जहाँ अपन बात कर रहे थे 0 1 की, उससे ज़्यादा ये थोड़ा सा रीडेबल होता है, पढ़ सकते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू कुछ निमोनिक कोड है तो उनको सब ऐड जैसे हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल पॉसिबल, इससे हम डायरेक्ट हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेस मेमोरी यूजेस, मेमोरी का मतलब कम यूज़ करता है। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, रोबोटिक्स, आईओटी के जो भी एम्बेडेड कोडिंग होती है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉन्स की बात करें, स्टिल डिफिकल्ट टू लर्न, अभी तक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अभी तक इतना रिलायबिलिटी हमें मिली नहीं है कि हम इजीली कोडिंग कर सकें। रिक्वायर्स असेंबलर टू ट्रांसलेट, इसमें असेंबलर की नीड होती है। जैसे मशीन कोड में आपने देखा होगा हमें किसी तरह के ट्रांसलेटर की नीड नहीं थी, कोडिंग किया, डायरेक्ट कंप्यूटर को दिया और वो रन कर देगा। लेकिन इसमें अपन को एक ट्रांसलेटर की नीड होती है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल ये भी नहीं है। अब एक कंप्यूटर में इसको प्रोग्रामिंग को लिख के अपन दूसरे कंप्यूटर में अपन इजीली रन नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग टू राइट प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा समय लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इसको लिखने के लिए। डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसर। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग इसका आउटपुट आता है, बिकॉज ये उसके कंपेटेबल नहीं होता। फिर बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, नाम से पता चल रहा है हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के लिए बहुत ही ईजी होता है पढ़ने और लिखने के लिए। ठीक है, अभी के टाइम पर जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं। इट यूज सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं अपन उसी में इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, हम उसी के अंदर इसमें कोडिंग को करते हैं। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंक्लूड C++, जावा एंड पाइथन, ऑल ओवर जितने भी लैंग्वेजेस हैं आज के टाइम में वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के भी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज की बात करें तो इजी टू रीड, है ना, इसको अपन इजी टू क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आज के टाइम में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे आप पाइथन, चाहे आप C++, चाहे सी सीखें, वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं। सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस, है ना, बिल्कुल सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज के, एक सिमिलर होती है जिससे आप इजीली रीड कर सकते हो, कोड को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। पोर्टेबल एक्सट्रा डिफरेंस सिस्टम, बिल्कुल अगर किसी कंप्यूटर में आपने इस कोडिंग को किया, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग की, तो उसको दूसरे कंप्यूटर में भी अपन इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इजी टू डिबग एंड मेंटेन, डिबग यानी हम एरर को उसमें सॉल्व कर सकते हैं इजीली और उसको मेंटेन कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिकेशन सपोर्ट, आज के टाइम में सभी लोग हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ कर सकते हैं, तो कभी हमको किसी चीज़ के लिए कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो लार्ज इसकी कम्युनिटी है जो इसको यूज़ करती है और अपन को हेल्प भी वहाँ से प्रोवाइड हो जाती है।
कौन सी की बात करें, स्लोअर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बिकॉज मशीन लैंग्वेज हम डायरेक्ट कोड करके अपन कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसके लिए अभी अपन को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आगे जाके इसके भी बारे में बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ट्रांसलेटर हैं, एक आपको यहाँ पे दे रखा है कंपाइलर और दूसरा दे रखा है इंटरप्रेटर। ठीक है, मोर मेमोरी यूज, ज़्यादा मेमोरी की यहाँ पे नीड होती है, लेस डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल, है ना, डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है हार्डवेयर के ऊपर वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलेटर, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज ट्रांसलेटर, जो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेटर की नीड कहाँ आती है, तो फॉर एग्जांपल मैं कमरे में बंद हूँ और मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ कमरे में बंद है, और जो है उसको हिंदी आती है और मुझे इंग्लिश में आती है ना। अगर मुझे इंग्लिश आती है और उसको हिंदी आती है और दोनों का आपस में कम्युनिकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जो बोलूँगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे बंदे को इनवाइट करेंगे रूम के अंदर जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, तो होगा क्या, वो हिंदी यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा और मेरी बताई गई इंग्लिश वहाँ पे ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देगा। दैट इज वाई कि ट्रांसलेटर की नीड कहाँ होती है, तो चलिए अपन देखते हैं। अ ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरो और वन, अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिर्फ सिर्फ जीरो और वन को ही समझता है, इसके अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। विदाउट ट्रांसलेटर द कंप्यूटर कैनॉट रन और अवर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, बिना ट्रांसलेटर के वो रन ही नहीं कर पाएगा मशीन लैंग्वेज को छोड़कर। द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर अपने तीन तरह के होते हैं, सबसे पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंबलर के बारे में। असेंबलर, असेंबलर क्या होता है, तो पहली बात हमने थोड़ी देर पहले असेंबली लैंग्वेज की बात की, तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में और मशीन कोड टू असेंबलर में असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। इट वर्क ओनली फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, इसको सिर्फ असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही बनाया गया था। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे उससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कंपाइलर, अब मैंने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे हाई लेवल लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर बना था वो दो तरह के बने थे, एक हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। अब आप कहोगे सर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए दो ट्रांसलेटर क्यों, जब आप असेंबलर की बात कर रहे थे तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल के दो ट्रांसलेटर, हाई लेवल लैंग्वेज के दो ट्रांसलेटर क्यों, क्योंकि दोनों के काम करने के जो तरीके हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, है ना। कंपाइलर क्या करता है, जितने भी आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है उसको एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इट चेक्स ऑल एरर बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने से पहले जितने भी आपके एरर्स होंगे उसको वो चेक कर लेगा और एक लिस्ट के फॉर्म में आपको दे देगा कि ये सब इस लाइन के अंदर ये आपके एरर्स हैं। सी एंड सी प्लस प्लस यूज एंड कंपाइलर, ठीक है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो सी और सीपीपी है वो दोनों ही कंपाइलर यूज करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, चलिए, आउटपुट इज अ सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसके कंपाइलर क्या करता है, जितने भी कोडिंग को ट्रांसलेट करता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। ठीक है, EXE फाइल बनाता है उस हाई लेवल लैंग्वेज की। इंटरप्रेटर, है ना, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, आपके हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम करने का तरीका जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ये एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद अगले लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद अगले लाइन को ट्रांसलेट करेगा, ऐसे लाइन बाय लाइन उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। इट स्टॉप एट द फर्स्ट एरर इन इट फाइंड्स, है ना, अगर किसी लाइन के अंदर एरर हुई या उसको एरर मिला तो वो उसी लाइन के अंदर स्टॉप हो जाएगा, जब तक उस एरर को सॉल्व नहीं किया जाएगा वो आगे वर्क नहीं करेगा, मतलब उस लाइन के एरर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे वर्किंग चालू करेगा, तब तक वो वहाँ पे स्टॉप रहेगा। पाइथन यूजेस एन इंटरप्रेटर, है ना, तो पाइथन जो लैंग्वेजेस है आज के टाइम में सबसे फेमस इजी लैंग्वेज जो कह सकते हैं हम पाइथन, वो इंटरप्रेटर यूज करता है। नो सेपरेट आउटपुट फाइल इज क्रिएटेड, इसमें कोई भी सेपरेट फाइल क्रिएट नहीं होती, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर की बात करें तो ट्रांसलेशन जो है
एक बार में कर देता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। इसकी स्पीड फास्ट होती है क्योंकि एक बार में ही ये पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि ये स्लो है। एरर डिटेक्शन की बात करें, आफ्टर फुल स्कैन उसके बाद अपन को एरर डिटेक्शन करने को मिलता है, तो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, स्टॉप एट फर्स्ट एरर है ना, अगर कोई एरर मिला है तो उसको क्या करो, पहले सॉल्व करो, फिर आगे जाके उसको परस्यूट करो। ठीक है, यस, इसमें exe फाइल बनती है, इसमें exe फाइल नहीं बनती, एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता इंटरप्रेटर। C++ जो है वो कंपाइलर यूज करता है, जबकि पाइथन और जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है, विच ट्रांसलेटर डज सी यूज, सी कौन से ट्रांसलेटर को यूज करता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपको कंपाइलर यूज करता हुआ मिलेगा। ठीक है, पॉपुलर सी कंपाइलर आर GCC एंड टर्बो सी, ये आने वाले टॉप वीडियोस के अंदर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, द कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर C.C फाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो कंपाइलर है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज की जो फाइल है जो .C से सेव होगी उसको एक exe फाइल में कन्वर्ट करेगी, है ना। दिस इज वाई सी इज अ फास्ट लैंग्वेज, है ना, दिस इज वाई कि इसी यही कारण है कि सी जो है एक फास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, कंपैरिजन करें सभी लैंग्वेजेस के बारे में तो आपको पता होगा मशीन लैंग्वेज लोवेस्ट फॉर्म है, मिडल असेंबली लैंग्वेज मिडल है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, इसका लेवल जो है वो हाईएस्ट है। अगर बात करें मशीन लैंग्वेज की रीडेबिलिटी की, वेरी डिफिकल्ट, 0-1 में कोडिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और हाई लेवल बिल्कुल ईजी होता है। ट्रांसलेटर की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में बिल्कुल भी किसी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की नीड होती है, और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर की नीड होती है ट्रांसलेशन के लिए। स्पीड की बात करें तो मशीन लैंग्वेज बिल्कुल फास्ट है ना, बिल्कुल फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट है ये, क्योंकि जो कोडिंग हम इसको देते हैं डायरेक्टली वो कंप्यूटर में रन होता है बिना किसी ट्रांसलेटर के नीड के। और असेंबली जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, और जो हाई लेवल है वो थोड़ा मीडियम होता है स्पीड के कंपेयर में। एग्जाम्पल की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में कुछ कोडिंग ऐसे दिखती होगी, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसी दिखती होगी, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कुछ इस तरह के कोड होते हैं, जो कोड अपन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो आगे जाके अपन देखेंगे ऐसे इसके अंदर कोड लिखे जाते हैं। समरी की बात करें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि कंप्यूटर लैंग्वेज हेल्प ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जरिए हम कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। 3 टाइप्स मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। लैंग्वेजेस के टाइप्स मैंने आज आपको बताया है। ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू मशीन, जितने भी तरह के ट्रांसलेटर होते थे वो कन्वर्ट करता था हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। सी यूजर्स एज कंपाइलर टू रन प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें ट्रांसलेशन के लिए हम क्या यूज करते थे, कंपाइलर यूज करते थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, तब तक के लिए बाय बाय।